वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। अभी 3:45 हो रहे हैं। अभी अभी फाइट एंड हुई है। मेन इवेंट अभी अभी एंड हुआ है। मेन इवेंट के एंड होने के बाद अभी जो है मतलब रिजल्ट डिक्लेयर भी नहीं किया गया है, पर मैं आपके सामने हूँ। कारण एक ये है कि मुझे सोना है, क्योंकि मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ। और दूसरा कारण यह है कि आप में से कई लोगों को शायद 10-2, 10-3, 10-1 में दिखाई नहीं दे रहा था। सोनी लिव में जो आ रहा था, वैसे मैं दूसरी जगह से देख रहा था इसके अलावा, जो मैं आपको बता नहीं सकता। पर मेन इवेंट, को मेन इवेंट और बकली की फाइट शानदार थी। तो हम उन सब फाइट के बारे में बात करेंगे एक एक करके। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए, और अगर अभी तक आप जग रहे थे तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जब तक ये वीडियो प्रीमियर होगा तब तक मैं जगते रहूँगा, शायद 4:15 के आसपास सोऊंगा। तो मैं, अगर आप जग रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सबसे पहली फाइट जिसके बारे में हम बात करते हैं वो चार्ल्स जोर्डेन वर्सेस नथानियल वुड की है। पहली बात तो मैं इस फाइट में इंटरेस्टेड नहीं था, और इंटरेस्ट मतलब इस फाइट में इंटरेस्ट मेरा सिर्फ एक कारण से था, क्योंकि यह चार्ल्स जोर्डेन की फाइट है। मेरा मानना था कि चार्ल्स जोर्डेन जो है पिछली फाइट शेन बर्गोस से जीता था, इस वजह से चार्ल्स जॉर्डन के साथ फाइट थी। नथानियल वुड के साथ फाइट थी। पहली बात तो नथानियल वुड्स जो है शुरुआत के 1 मिनट में मेरे को कमज़ोर दिखाई दिया, और मुझे लगा कि ये चार्ल्स जॉर्डन के लिए फाइट आसान होने वाली है, बट मैं बिल्कुल गलत था। धीरे 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 नथानियल वुड्स ना सिर्फ स्ट्राइकिंग में बेहतर करने लगा, बल्कि टेक डाउन भी अच्छे करने लगा, और तो और मेजर पार्ट ऑफ द राउंड कंट्रोल कर रहा था वो। तो पहला राउंड नथानियल वुड्स को, दूसरा राउंड भी पहले राउंड जितना ही रहा वो भी उसको। तो 2018 और लास्ट राउंड में शुरुआत भले ही जॉर्डन ने बेहतर किया, बट 2 या 3 बार ऐसा पहुंचा जब मुझे लगा कि जॉर्डन को आराम से फिनिश कर देगा नथानियल वुड्स। तो इस फाइट के बाद नथानियल वुड्स के लिए इज्जत थोड़ी सी ज़्यादा है। वैसे 30-27 डिसीजन था, मेरा स्कोर कार्ड ही वही था। इस फाइट के बाद नथानियल वुड्स के लिए थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा है, और देखेंगे कि वो कहाँ तक जा सकता है। अभी उसकी शुरुआत है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अगली फाइट जो थी वो जर्नो अर्न्स वर्सेस विलियम गोमेस की फाइट थी। ये फाइट मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो इस बारे में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद कॉपिलॉव की फाइट भी मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था, बट दोस्त फाइट बहुत अच्छी थी। हर राउंड बहुत क्लोज था। कॉपियोव फाइट जीता नॉकआउट के थ्रू, बट फाइट पूरे समय कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, तो इट वॉज अ ग्रेट फाइट। हाँ, मेरे को लग रहा था कि अगर डिसीजन पे जाता तो कॉपी ऑफ जो है वो कॉपिलॉफ जो है वो हार सकता है एलिसिस डिचर्सियो से, ठीक है। अब वो फाइट के बारे में बात करते हैं जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई। पहली बात, फाइट थी वकीम बकली वर्सेस नसरुद्दीन इमामोव की। पहली बार पहले 2 राउंड सेम। पहले 2 राउंड में 2 चीज़ें दिखाई दी जो बिल्कुल सेम थी। पहली बात, नसरुद्दीन हद से ज़्यादा इमोशनल लग रहा था, पर नसरुद्दीन ना सिर्फ डोमिनेट कर रहा था वकीम बकली को ग्राउंड पे, बल्कि फीट पे भी। पर जिस राउंड के वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ वो राउंड था राउंड नंबर 3। पहले 2 राउंड साफ साफ आपके नसरुद्दीन के लिए से, तो उसके पक्ष में 2018 है। तो राउंड 3 जब आया तो वकीम बकली को पता था कि ये राउंड 3 वो तभी जीत सकता है, तभी जीत सकता है, और सिर्फ तभी जीत सकता है जब वो नॉकआउट करे। और दोस्त वो उसी इंटेंशन के साथ आया। ये बकली का इस फाइट का सबसे बेहतरीन राउंड था, और क्लियर, कोई सवाल पैदा नहीं होता कि ये राउंड बकली का नहीं था। बकली कई बार फिनिशिंग के क्लोज भी पहुंचा, और अगर 1 राउंड या 2 राउंड और होता तो मेरा मानना है कि बकली ये फाइट जीत सकता था। यहाँ बकली का जो सो कॉल्ड डायनामिज्म है ना, वो उभर के सामने आया, ठीक है। अगली फाइट जो थी उभर के सामने आया, तो ये राउंड बकली को गया। मतलब फिनिश नहीं कर पाया, पर ये राउंड बकली को गया। तो मेरा स्कोर बोर्ड था 28-27। जब मैंने रिजल्ट सुना तो मैं पगला गया, क्योंकि वैसे तो जीता तो नसरुद्दीन ही, जिसे जीतना चाहिए था, बट एक जज पता नहीं 30-27 स्कोर करके रखा था नसरुद्दीन के पक्ष में। यानी कि वो उसका कहना था कि थर्ड राउंड भी नसरुद्दीन जीता। मुझे पता नहीं कि वो कौन सा मैच देख रहा था, या फिर उसने पहले से ही लिख के रखा था, या फिर फ्रांसीसी। वैसे तो दागिस्तान का है नसरुद्दीन, बट फ्रांस में ट्रेनिंग करता है, तो शायद आदमी फ्रांस में ट्रेनिंग करता है इस वजह से। दोस्त, मैंने बॉक्सिंग में बहुत करप्शन देखा है,
पर ये जो कार्ड था ना, ये 30-27 किसी भी हालत में नहीं था। बकली को एक राउंड आप छीन नहीं सकते, भले ही हार दे दो आप, पर बकली का एक राउंड, बकली का वो राउंड था। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अगली फाइट थी रॉबर्ट विटेकर वर्सेस मार्विन विटोरी। इस फाइट के बारे में मैं क्या कहूँ। ये फाइट जब शुरू हुई ना, तो मार्विन विटोरी वॉज लुकिंग गुड। मार्विन वॉज लुकिंग गुड। ठीक है, दोनों बराबर, बहुत फाइट जो है बहुत क्लोज फाइट थी पहले 3 मिनट में, पर धीरे 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 इस फाइट पे रॉबर्ट विटेकर हावी होता गया पहले राउंड में ही। रॉबर्ट विटेकर इवन जो शॉट, फाइट ग्राउंड पे बहुत ही कम गई, फाइट जो है मतलब ग्राउंड पे गई नहीं, कोशिश की गई बट ग्राउंड पे गई नहीं। इस फाइट में ज्यादा स्ट्राइकिंग अटेम्प्ट विटोरी कर रहा था, पर विटेकर की स्ट्राइकिंग ज्यादा एक्यूरेट थी। ये राउंड बहुत क्लोज था, बहुत ज्यादा क्लोज था, पर मैंने ये राउंड विटेकर को दिया क्योंकि मेरा मानना था कि विटोरी ने ज्यादा थ्रो जरूर किया है, बट रॉबर्ट विटेकर, विटोरी ने ज्यादा थ्रो जरूर किया है, बट विटेकर जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है। जब सेकंड राउंड आया ना, तो विटेकर, जो पहला राउंड था जो क्लोज था, सेकंड राउंड में क्लियर लीड थी विटेकर की। इस पूरे राउंड को विटेकर ने डोमिनेट किया, और थर्ड राउंड जो लीड यहाँ थी ना, वो पहुंच के यहाँ हो गई। थर्ड राउंड में साफ साफ समझ में आ रहा था कि दोनों में बहुत फर्क है, विटेकर का लेवल ही अलग है। और इस फाइट थर्ड राउंड भी मैंने विटेकर को दिया, तो मेरे हिसाब से 30-27 हुआ। जजेस का भी वही मानना था, 30-27, और उन्होंने, जजेस ने विटेकर को ही डिसीजन दिया। अब इस फाइट को देखने के बाद दो चीज़ें जो हैं वो मेरे दिमाग में क्लियर हो गई। पहली कि विटेकर एक लेवल अबव है विटोरी से, और दूसरी ये बात कि मेरा मानना है कि विटेकर अगला चैंपियन होगा मिडिल वेट डिवीजन का, अगला चैंपियन। इस फाइट के बाद जो पहेया वर्सेस अदेसानिया के हो रही है, अगर अगली फाइट विटेकर को दी जाती है तो ही विल बी चैंपियन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगली फाइट थी सिरिल गान वर्सेस ताइतो इवासा। ये फाइट बहुत मजेदार थी मेरे भाई। ताय खैर फाइट, और हाँ, विटेकर वाली फाइट में मैं जाना चाहूंगा दोस्त। इस फाइट में ना, एक तरफ तो विटेकर के जीतने की खुशी थी, वहीं विटोरी के हारने का गम भी था, क्योंकि विटोरी बहुत टफ है यार। मेरे ख्याल से और कोई फाइटर होता ना, तो दूसरे राउंड के एंड में या फिर थर्ड राउंड में तो ऑफ हो जाता, पर विटोरी बहुत टफ है भाई। और मेरा मानना है कि कभी कभी आप ज़्यादा टफ होते हो ना, तो नुकसान भी आपको ही होता है। टफ होने की वजह से विटोरी ने काफ़ी डैमेज लिया है इस फाइट में। विटोरी हर फाइट में डैमेज ले रहा है, और आई लाइक विटोरी, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट हिम टू टेक दैट काइंड ऑफ डैमेज। ठीक है, अगली फाइट थी सिरिल गान वर्सेस टाइटो इवासा, मेन इवेंट। ये मेन इवेंट जिस किसी ने सोचा था ना कि एक तरफा होगा, वो बहुत गलत आदमी था। शुरुआत एक्चुअली बराबर हुई। ठीक है, ये बात था कि हल्का सा आगे था पहले राउंड में गान, बट दोस्त टाइटो इवासा पीछे नहीं था। पहला राउंड फिर भी क्लियरली गान को दिया जा सकता है। दूसरे राउंड में नॉकडाउन किया टाइटो इवासा ने, और माहौल चेंज कर दिया। अगर टाइटो इवासा थोड़ा सा और तेज होता, शायद वो यहाँ खत्म कर सकता था, पर यहाँ पे वापसी की किसने, सिरिल खान ने। और सिरिल खान ने एक बात सिखाई कि ये आदमी चैंपियनशिप मटेरियल है दोस्त, क्योंकि एडवर्स सिचुएशन में भी ये आदमी ने अपना काम नहीं खोया। एक टेडी एटलस बहुत अच्छी बात बोलता है कि फाइटिंग जो है ना, अनकाम एनवायरनमेंट में काम रहने की आर्ट को कहते हैं, है ना। यानी कि मतलब केओस भरे एनवायरनमेंट भी काम रहने की क्वालिटी जो होती है वो चैंपियन में होनी चाहिए, और ये क्वालिटी दिखाई है सिरिल खान ने। ये दूसरा राउंड बहुत, मतलब हद से ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि टाइटो इवासा का राउंड होगा, पर राउंड खत्म होते 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 मुझे लगने लगा कि ये राउंड भी सिरिल का होगा। तो दूसरे तीसरे राउंड जाने तक मेरा स्कोरबोर्ड 20-18 था। राउंड 3 पूरी तरह एक तरफा था, बहुत तेज, अच्छी तरह डोमिनेट किया सिरिल खान ने टाइटो इवासा को।
पर टाई टुईवासा भी बहुत टफ है, बहुत टफ है। और टाई टुईवासा, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में मेरा विचार क्या है। राउंड खत्म होने के बहुत पहले ही नॉकआउट कर दिया, नॉकडाउन कर दिया और टीकेओ कर दिया, समझ लीजिए एक प्रकार से सिरिल गान ने। वैसे वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ, है ना, वो शायद अब डिक्लेयर हो रहा होगा। तो इस बात ने, इस फाइट से दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। पहला, सिरिल गान चैंपियनशिप मटेरियल है, और जहाँ तक स्ट्राइकिंग और एथलेटिज्म की बात है ना, तो मेरे ख्याल से ऑनेस्टली मेरा मानना है कि वो जॉन जोन्स को हरा सकता है। पर ये गेम स्ट्राइकिंग का या किक बॉक्सिंग का तो है नहीं, यहाँ पे तो रेसलिंग भी आती है, इसीलिए जॉन जोन्स उसको हरा देगा। पर अगर सिरिल गान अपना टेक डाउन डिफेंस अच्छा कर लेना, या फिर ग्राउंड में कुछ थोड़ी बहुत भी ताकत ले आए, तो दिस गाय इज गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल एनीवेज। और जब तक नहीं लाएगा ना, तो हर किसी के पास वो गोली है, उसको टेक डाउन करेगा और वो करेगा। जैसे कि टाई टू ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसका स्टाइल नहीं है। और दूसरी बात जो स्पष्ट हो गई ना, कि हारने के बाद भी मैं गारंटी बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि कल तक तो युवासा के 100 फैन थे ना, तो आज 110 होंगे, और कहिए 200 होंगे। फाइट ना, जैसे कि ना बहुत से लोग पगला, जैसे अभी ओस्मान के बारे में कह रहे थे ना, कि यार वो इतने सालों से नहीं हारा है और इतने बड़ा फाइटर है, इतना खतरनाक फाइटर है, तो क्या एक फाइट हारने से कुछ हो गया क्या? हार जीत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उस्मान आज भी बहुत एलीट फाइटर है, पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट नहीं होगा तो भी सेकंड बेस्ट है। ठीक वैसे ही हारने के बाद जरूरी नहीं है कि हर आदमी का भाव गिरे। टाई टुइवासा भले ही फाइट हार गया है, पर लोग उसको भूलेंगे नहीं। उम्मीद करेंगे कि अगली फाइट उसकी कब देखना है कि नहीं? आप भी कुछ ऐसा काम करिए ज़िंदगी में जिसमें, जिसके बाद लोग आपको भूले ना और आपके अगले काम के लिए आपका वेट करें। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और हो सके तो अपनों का भी ख्याल रखिए। टेक केयर। और हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा, आप क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर अगर कोई बदतमीजी से बात करेगा तो उसका बदतमीजी से जवाब भी दिया जाएगा। मैंने आपको कहा है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, है ना? मैं छेड़ता नहीं हूँ, पर अगर कोई छेड़ता है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है? क्रिटिसिज्म करने का आपको पूरा हक है, पर लैंग्वेज थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, और अगर नहीं रख सकते तो मैं भी नहीं रखूँगा, है ना? चलिए, सब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हाँ, वैसे मैं सोनी लिव पे आ रहा था, उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, नहीं तो कल अगली बार बात करेंगे तो कुछ जुगाड़ करके बताता हूँ मैं आपको कि कैसे ले सकते हैं। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।